हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टूल एनिमेशन चैनल में। आज मैं बताऊंगा कि आप कैसे किसी भी बर्ड कैरेक्टर को लेकर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और उससे एक ब्यूटीफुल बर्ड एनिमेशन बना सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप फ्री पिक पे जाइए, वहाँ पर आप ब्यूटीफुल पीकॉक नाम से इस कैरेक्टर को सर्च करिए। यह कैरेक्टर आपको फ्री में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। जब ये डाउनलोड हो जाए तो आपके सामने ये रेयर फाइल आएगी, आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसे एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेता हूँ। तो आप देखिए कि यहाँ पर बहुत सी फाइल्स आ चुकी हैं, जिसमें से एक EPS फाइल है और एक इमेज है। ये एक सिंपल सी इमेज है जिसपे ये पीकॉक बना है। ये एक EPS है, इसको मैं इलस्ट्रेटर में ओपन करता हूँ। इस पे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा और इस पे ओपन विद करूंगा और इलस्ट्रेटर को सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा तो यह इलस्ट्रेटर में ओपन हो जाएगी। अब मैं इसे सेलेक्ट करके सीधा एनिमेट सीसी में ले जाता हूं और यहां पर छोड़ देता हूं। यहां पे कुछ ऑप्शन आएंगे, हमें बस ओके कर देना है और ये फाइल यानी कि ये पीकॉक की कैरेक्टर की फाइल यहां पर इंपोर्ट हो जाएगी। मैं इसको छोटा कर लेता हूं और अब मैं इसमें मॉडिफाई करूंगा। तो इसको मॉडिफाई करने के लिए मैं इसको पूरा ब्रेक कर देता हूं और हर एक पार्ट का अलग अलग सिंबल बना देता हूं। जैसे कि इसका हेड का अलग सिंबल, इसकी नेक का अलग सिंबल, इसके जो दो फिन्स हैं इनको भी मैं अलग सिंबल्स बनाऊंगा। इसकी जो टेल है जिसपे बहुत सारे पंख हैं उनको भी मैं सिंबल बनाऊंगा और इसके लेग्स और जो मिडल पार्ट होता है उसको भी सिंबल। तो इसको मैं ब्रेक कर लेता हूं। इसको देखो, ये पहले से ही अलग पार्ट बना हुआ है। इसको सिलेक्ट करता हूं तो ये पूरा एक ग्रुप बना हुआ है। तो मैं इसको ब्रेक कर देता हूं और फिर अनसिलेक्ट करके सिर्फ हेड को सिलेक्ट करके इसको मैं सिंबल क्रिएट करूंगा। इन दो लेग्स को भी, जितने भी इसके पार्ट हैं लेग के, इनको भी मैं सिंबल कर दूंगा। तो इसके लिए मुझे इन सबको एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसको सिंबल करता हूं और इसकी जो ये छोटी सी टेल है इसको भी मैं साथ में सिंबल करूंगा। तो इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है और कन्वर्ट टू सिंबल कर देना है। यहाँ पे इसका नाम पीकॉक टेल लिख देता हूँ और इसका टाइप ग्राफिक ही रखना है और इसको ओके कर देता हूँ। इसको राइट क्लिक करके अरेंज में सेंड टू बैक कर देना है। अब इसके हेड को मैं सिंबल बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जो पूरी बॉडी है उसको सेट करूंगा। यानी कि ये जो पूरी बॉडी है वो टेढ़ी है, वो लेफ्ट की तरफ ज़्यादा झुकी हुई है। तो मैं इसको पूरी स्ट्रेट करके तब इसको मॉडिफाई करूंगा, वरना मैं ऐसे मॉडिफाई कर देता हूं फिर इसके अंदर जाके करूंगा तो इसका जो सिंबल का साइज होगा यानी जो ट्रांसफॉर्म साइज होगा वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। इसके लिए मैं पहले से ही बाहर ही इनको सीधा कर देता हूं। इससे पहले इसकी जो टेल्स हैं उसको सिंबल्स में क्रिएट कर लेते हैं और उन्हें अलग लेयर पर रख देते हैं। तो मैं इसको भी सिंबल कर लेता हूं क्योंकि ये भी टेल का पार्ट है। यहाँ पे सभी पार्ट को सिलेक्ट करके इनको सिंबल कर लूंगा। सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, कन्वर्ट टू सिंबल कर देना है। इसका शॉर्टकट है F8। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके कट करते हैं और न्यू लेयर पर पेस्ट कर देते हैं। इसको हम बैक पे रखेंगे और लॉक लगा देंगे। अब जो ये पूरी बॉडी है उसको सीधा करते हैं। सबसे पहले सिर्फ इसकी जो बॉडी है उसकी लेग को देखकर, यानी कि इसका लेग है जो वो ऊपर की तरफ जाएगा, टेढ़ा नहीं होगा, तो उसके हिसाब से हम इसकी बॉडी को सीधा करेंगे, सिवाय इसके हेड के। तो यहाँ देखिए, इसको तो हमने इतना कर लिया है सीधा। अब इसको भी करते हैं। इसको बस लेग का जो ये वाला लेग है इसको सिर्फ इसे ही करते हैं।
अब इसका जो हेड है उसको बस यहाँ पर सेट करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ट्रांसफॉर्म में इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, ट्रांसफॉर टूल सेलेक्ट करूँगा और फिर इसको इस तरीके से सीधा कर दूँगा। यहाँ पे आगे की तरफ एडजस्ट, ये जो पार्ट है इस पार्ट को यहाँ पे लगा होना चाहिए, यानी कि इसकी नेक के नीचे। जब इसकी जो सिर है वो राइट की तरफ होता तब ये काम आता, लेकिन अभी ये किसी काम का नहीं है तो इसे डिलीट कर देते हैं। इसके जो डॉट्स हैं वो इसकी नेक पे लगे होते हैं, तो हम इसके डॉट्स को भी यहाँ पे सेट कर देते हैं। और इसकी जो नेक है उसके हिसाब से इसको टेढ़ा कर देंगे और इसे ग्रुप कर देते हैं। अब ये देखिए, हमने इसकी जो नेक है वो नेक के हिसाब से इसकी गर्दन को लगा दिया। ठीक है, हम इसे अब इतना ही रखते हैं। अब सभी पार्ट्स को हम ग्रुप कर लेंगे, लेकिन इसकी जो गर्दन है उसको अलग करेंगे। उसको अलग करने के लिए जो ये पूरी बॉडी है उसको ग्रुप कर लेते हैं। ओके, इसे अब ग्रुप कर लेते हैं। अब इसे बैक करेंगे। जो ये वाला फिन है इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसकी जगह पर हम ये वाला फिन लगा देंगे जब हम इसको सिंबल करेंगे और इसके अंदर भी एनिमेशन करेंगे। ये जो पार्ट आ रहा है इसको अभी हम हटा देते हैं। ये वाले लेग्स पीछे कर देते हैं। अब इस ग्रुप के अंदर जो हमने इस बॉडी को ग्रुप किया है, अब इसके अंदर जाकर इन सबको ब्रेक कर देंगे। अब फिर एक लाइन टूल लेंगे और यहां से हम लाइन क्रिएट करेंगे। आप ये देखिए, ये जो आपको गैप दिख रहा है, ये जो आपको अंदर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, यहां से हम इसकी नेक को क्रिएट करेंगे, यानी कि इसका पार्ट अलग कर देंगे। तो यहां से मैं स्ट्रोक टूल लेता हूं और सबसे नीचे जाता हूं। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट मोड को सेलेक्ट कर लूँगा, जो ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड होता है। फिर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा इस तरीके से। इसका ये फायदा होता है कि ये जो स्ट्रोक है वो एक ग्रुप की तरह काम करता है और इन सब में मर्ज नहीं होता। अब इसको राउंड कर लेना है। ऑल्ट के साथ मैं इसको ब्रेक कर देता हूं और अच्छे से इस तरीके से राउंड कर लूंगा। यहां से भी मैं कर लेता हूं। अब देखिए, ये जो पार्ट है ये ऊपर का इसका नेक पार्ट होगा, तो इसको ब्रेक कर देता हूं अब। और फिर इन सबको सेलेक्ट करके ग्रुप कर दूंगा। अब ये देखिए, ये पार्ट अब अलग हो चुका है। अब ये वाला भी पार्ट अलग हो चुका है, तो हम इसको भी ग्रुप कर देते हैं। पहले इसे अनसेलेक्ट कर देते हैं और फिर इसको ग्रुप कर देते हैं। अब यहाँ पर चेक करते हैं इसके अंदर जाकर कि ये जो पार्ट है पूरा ग्रुप हुआ है या फिर नहीं। इसके अंदर मैं जाता हूँ तो देखिए यहाँ पर गैप है, यानी कि यहाँ की जो ड्राइंग थी वो इसके अंदर है, ये वाली। तो हम इसे उठाकर डबल क्लिक करके दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं, कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो अब ये यहाँ पर आ चुकी हैं। अब हम यहाँ पर लाइन क्रिएट करते हैं, यहाँ से यहाँ पर, और फिर ऑल्ट से इसको इस तरीके से राउंड कर देते हैं। ध्यान रखिए कि ये जो लाइन है वो बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं इसको सेट कर देता हूं और फिर इसे ब्रेक कर दूंगा। फिर इन सबको जो इन लाइंस के अंदर है उन सबको सिलेक्ट कर लेता हूं और कॉपी करके जो ये सब स्ट्रोक्स हैं इनको हटा देता हूं। अब इसके अंदर जाऊंगा, इस वाले ग्रुप के अंदर, और यहां पर वो पेस्ट कर दूंगा। अब ये स्ट्रोक्स मैं डिलीट कर देता हूं। अब फिर से बाहर जाता हूं। अब यहां पर हमने इन दोनों पार्ट्स को अलग कर लिया है, जैसे कि ये पार्ट और ये वाला पार्ट। इस नेक को मैं ऊपर लाऊंगा
तब भी कोई फ़र्क नहीं दिखेगा, ऐसे लगेगा कि ये इसमें ही मर्ज है। इसको मैं वापस बैक कर देता हूँ और जब मैं इसे राउंड करूँगा इस पॉइंट को यहाँ पे लगाकर इस तरीके से हल्का सा राउंड करेंगे तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं दिखाई देगा। मैं इसको ऑल्ट के साथ ऐसे करूँगा और इसको भी ऑल्ट के साथ ऐसे, तो ये फिर भी एक दूसरे के साथ मर्ज होते हुए दिखेंगे, यानी कि अलग पार्ट नहीं दिखेंगे। अब बाहर जाते हैं और इन फिन्स को और लेग्स को भी हम सिम्बल कर लेते हैं। इस फिन्स को पहले करते हैं, फिन को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं जितने भी इसके पार्ट हैं, और इसको भी सिम्बल कर लेते हैं। सिंबल में हमें सिर्फ ग्राफिक ही रखना है। जितने भी हम सिंबल्स करेंगे वो सब हम ग्राफिक ही रखेंगे, क्योंकि अगर हमें उसमें एनिमेशन करना हो तो ग्राफिक ये काम आएगा। अब इसके अंदर जाता हूँ और ये जो पार्ट्स हैं इनको भी मैं अलग कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं इसके अंदर जाऊँगा, क्योंकि ये ग्रुप है तो मैं इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन क्रिएट करता हूँ। इसको हल्का सा राउंड कर देता हूँ, इधर भी लाइन क्रिएट करता हूँ और इधर भी हल्का सा राउंड कर देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, और इसको भी यहाँ से यहाँ तक लाइन क्रिएट कर देते हैं और इन सभी लाइंस को ब्रेक कर देंगे। फिर इसको राउंड कर देता हूँ और इसको भी, फिर यहाँ पर डबल क्लिक करके ये सब सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं और ग्रुप कर देते हैं। अब ये जो पार्ट है इसको भी हम अलग करेंगे। इसके लिए एक लाइन लेते हैं और यहाँ से इस लाइन तक ड्रॉ कर देते हैं, फिर इसे ब्रेक कर देंगे, फिर इसे ग्रुप करके इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पर भी एक लाइन क्रिएट करनी है और यहाँ पर भी इस तरीके से लाइन क्रिएट करनी है। फिर इसको और इसको दोनों को ब्रेक कर देते हैं और इसमें भी ये अलग कलर फिल कर देते हैं। यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ राउंड कर देंगे और इसे भी बाहर जाते हैं, इस वाले को पीछे करेंगे। अब इसके अंदर जाकर इसका जो स्ट्रोक्स है उसे हटा देते हैं। अब इसके अंदर जाकर ये वाला भी देखिए, ये जो पार्ट्स हैं ये अलग अलग हो चुके हैं, इसको भी ग्रुप कर देते हैं अभी के लिए। यहाँ पर कुछ स्ट्रोक्स हैं उसे हम हटा देते हैं। यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, इसको अनसेलेक्ट और इसको भी अनसेलेक्ट, फिर डिलीट। यहाँ पर कुछ डॉट्स हैं इनको हम हटा देते हैं, तो इसके लिए हम ये पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको अनसेलेक्ट करेंगे, इसको भी अनसेलेक्ट और इसको भी अनसेलेक्ट और फिर डिलीट, तो ये डिलीट हो जाएगा। अब इसके जो पॉइंट्स हैं जितने भी हमने इनके पार्ट्स किए हैं उन सब के पॉइंट्स हम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट रखता हूँ, फिर यहाँ पर और इसको यहाँ पर, इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पर इस लाइन को यहाँ तक क्रिएट कर लेता हूँ और ब्रेक कर देता हूँ। इसको ऊपर की तरफ राउंड करेंगे, इसको कट कर लेते हैं और इसको ग्रुप करके इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। इस स्ट्रोक को हटा दूंगा, यहाँ से एक लाइन क्रिएट करनी है, यहाँ पर भी एक लाइन और इस लाइन से मैच कर देना है। फिर इन सबको ब्रेक कर देते हैं, फिर इसमें येलो कलर फिल करूँगा और इसके स्ट्रोक्स को डिलीट कर दूँगा। इसको राउंड करना है इस तरीके से और इसको भी राउंड कर देते हैं, यहाँ पे मैच कर देते हैं। अब बाहर जाते हैं और इन्हें मूव करके देते हैं हल्का हल्का सा, तो ये इस तरीके से मूव होंगे। तो फिर बाहर जाते हैं, यहाँ पे ओके कर देना है। अब इसको ब्रेक कर देते हैं। ये पार्ट अब अलग हो चुका है, ये भी और ये भी। इस पार्ट में हम ये वाला जो ड्राइंग है वो रखेंगे, तो इसको कट करके इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। बैक जाकर फिर इसको कट करके इसके अंदर जाकर पेस्ट कर देंगे। अब फिर से बैक जाते हैं, फिर इसको कट करके इसके अंदर जाकर पेस्ट कर देंगे।
अब फिर से इसके अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर ये वाला जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसको छोटा कर देता हूँ। इतना हम कर देते हैं और इन सबको भी सिंबल कर देते हैं। इसको मैं स्मॉल फिल 1 नाम देता हूँ, इसको शॉर्टकट में स्मॉल फिल नाम देता हूँ और इसे कॉपी कर लेता हूँ। इसको भी यही नाम देता हूँ और इसको भी यही नाम। फिर इन्हें बैक कर लेते हैं। अब ये जो पार्ट्स हैं इन्हें सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए ये तीनों जो कलर्स हैं इसे भी और ये वाला पार्ट भी सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ तो नीचे वाला भी पार्ट सारा सेलेक्ट हो जाता है। और फिर इन्हें भी सिंबल कर लेते हैं। इसे पूरा नाम देंगे यानी स्मॉल फिन। अब इन सबको डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देते हैं। यहाँ पे इनकी जो फ्रेम्स हैं वो हम अभी बढ़ाते हैं 30 तक। फिर इनकी जो कीज हैं उनको सेट कर देंगे यहाँ से, जैसे कि यानी कि यहाँ पर, ये की यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे। इसको मैं हल्का सा मूव करूँगा इस तरीके से, लेकिन फर्स्ट की पर नहीं करना है। इसको मैं करूँगा 10 की पर। फिर इसे हल्का सा मूव कर देता हूँ, इसको नीचे की तरफ मूव करूँगा और इसको ऊपर की तरफ। फिर इन तीनों पर ग्लास ट्री लगा देते हैं। तो इस तरीके से एनिमेशन होंगे। इनका जो स्पेस है वो काफ़ी बढ़ा देता हूँ। ओके, ये काफ़ी छोटे हो चुके हैं तो इनको 20 तक रखता हूँ। चलो हम इसे इतना ही रखते हैं। फिर इन सब कीज को सेलेक्ट करके यहाँ पे रखना है और फिर राइट क्लिक करके रिवर्स फ्रेम कर देना है। ये वाली जो की है इसको हटा देते हैं। देखिए इसको हमें शिफ्ट F5 के साथ हटाना है। फिर यहाँ पर स्पेस इसका बढ़ाएंगे तो इस तरीके से ये एनिमेशन करेंगे। अब बाहर जाते हैं। इनकी जो फ्रेम है इसको मैं अभी 100 तक रखता हूँ और इसकी भी 100 तक। तो यहाँ पर सिर्फ ये एनिमेशन करता हुआ दिख रहा है। अब इसके जो फिन्स हैं इसके अंदर जाऊँगा। इसके फिन्स बैक में हैं और ये फिन इस वाली लेयर पे हैं, तो मैं इसके लॉक को हटा देता हूँ। अब इसके अंदर जाता हूँ, इसको ब्रेक कर लेता हूँ। यहाँ पे सभी पार्ट्स के अलग अलग पार्ट हो चुके हैं। मुझे इन सबको एक साथ करना होगा, यानी कि जितने ये फिन्स बने हैं और उनके जितने पार्ट्स हैं उनको एक ही में करना होगा। तो सबसे पहले मैं जो नीचे के फिन्स हैं ये सब, इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इनको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, फिर कन्वर्ट टू सिंबल कर देना है। इस पे मैं बिग फिन्स ऑफ स्मॉल फिन्स रख देता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब इसके अंदर जाना है, यानी कि इसी सिंबल्स के अंदर, और इनके हर एक पार्ट को अलग कर देना है। यानी कि हर एक पार्ट को हम सिंबल बनाएंगे, जैसे कि ये वाला फिन, ये फिन, ये फिन, ये फिन, ये फिन, ये फिन, ये फिन और ये वाला फिन। इन सभी फिन्स को अलग अलग सिंबल्स क्रिएट करेंगे। तो मैं इन्हें भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सभी सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये एक साथ ग्रुप है। तो मैं इनको ब्रेक कर लेता हूँ। अब ये पार्ट भी अलग हो चुके हैं इस तरीके से। अब फिर हम इनके अलग पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये भी इसका पार्ट है तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और अभी के लिए इन्हें ग्रुप बना देता हूँ। इनको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो नीचे का ये वाला पार्ट है इसको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये इसे मूव करेंगे तो ये ऐसा होगा। अब सेम इन सबको भी यही करना है। तो अब देखिए कि ये जो पार्ट है वो इससे अलग है, लेकिन इसे इसके अंदर होना चाहिए था, इसके साथ होना चाहिए था। मैंने इसके अलावा ये सभी पार्ट्स को ग्रुप कर दिया। तो इसको इसके अंदर लाना है, तो इसके लिए मैं इसको कट करके इसके अंदर जाकर पेस्ट कर देता हूँ, तो ये इसके अंदर आ जाता है। इसको हमने ग्रुप क्रिएट कर दिया। अब इन सबको भी करते हैं। ये जो पार्ट्स हैं इनको भी हम सिंबल क्रिएट करेंगे, तो इसको भी ग्रुप कर लेता हूं और इसको भी।
इसको देखिए, इसकी जो लाइंस होती हैं यानी कि ये वाली लाइंस वो इसके अंदर नहीं है, वो शायद इसके पीछे चली गई। तो इसको हम हटा के देखते हैं। तो ये यहाँ पर है, तो इसको कट कर लेते हैं और इसको सेलेक्ट करके अरेंज में जाते हैं। अरेंज में इसको बिंग टू फ्रंट कर देते हैं। फिर जिसको हमने कट किया था उसे वापस यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसको बैक कर देते हैं। तो ये अब ये ऊपर आ चुकी है और इसको ग्रुप कर देते हैं। अब हमें इसमें करना क्या है कि इसको जब मैं ऊपर लाता हूँ तो इसकी जो फेस के जो ओरिजिनल शेप है वो इस तरीके से दिखाई देते हैं, मतलब कि हमें ऐसे ही शेप में इन्हें रखना है। तो इसके अंदर जाकर मैं इसके अंदर स्ट्रोक क्रिएट करता हूँ और इसके स्ट्रोक को कट कर लेता हूँ। फिर बाहर जाऊँगा, फिर इसके अंदर जाऊँगा, जो ये वाला पार्ट है मैं इसके अंदर जाता हूँ और स्ट्रोक को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसका जो डिज़ाइन है यानी कि जो शेप है, मुझे इतने ही शेप में चाहिए इसे। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से और यहाँ पे हल्का सा राउंड कर दूंगा। यहाँ पर इसको यहाँ से मैच कर देता हूँ, इसको बाहर की तरफ हल्का सा शेप दे देता हूँ। अब फिर ये जो बाहर के पार्ट है इन्हें सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए, जब मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये भी सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो ये लाइन है वो अब भी ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड में है। मैं यहाँ पर इसको ब्रेक कर देता हूँ और फिर इसे सेलेक्ट करके और बाकी की लाइंस को सेलेक्ट करके, सभी लाइंस को सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे अच्छे से इसे मैनेज कर देते हैं। यहाँ से ये पार्ट बाहर निकल रहा है तो इसे हटा देते हैं। अब बैक जाके देखते हैं तो यहाँ पर ये इसकी एक अच्छी सी शेप बनकर ये बन चुका है। अब बाहर जाता हूँ मैं। अब इसको मैं बैक कर देता हूँ क्योंकि अब इसका जो काम था वो ख़त्म हो गया है। इसको बैक में रख देता हूँ। यह वाला जो फिन्स है इसको मैं ऊपर की तरफ सेट कर देता हूँ। अब इसके अंदर भी जाता हूँ, यानी ये जो पार्ट है इसके अंदर, यहाँ पर भी मैं वही स्ट्रोक को पेस्ट कर दूंगा। अब मैं इसका भी वो शेप है जो इसका ऐसा वाला शेप है यही ले लेता हूँ और बाकी सबको डिलीट कर देता हूँ। इसको नॉर्मल कर दूंगा। तो ये देखिए, इसका भी यही शेप है। अब अच्छा, इसको भी मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ कर देता हूँ और नीचे से इस तरीके से। अब इसका भी अच्छा सा शेप बन चुका है। अब ऐसे ही मुझे सब में करना है। अब देखिए, मैंने इन सबको इनकी जो ओरिजिनल शेप होती है उन्हीं में मैं इनको कर दिया है। इस वाले को हम अपनी तरफ से कर देते हैं। मैं इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँगा इस तरीके से और इधर भी इस तरीके से लाइन। फिर इन दोनों को ब्रेक कर दूँगा। यहाँ पे ऐसे मैच करना है, इस तरीके से इसे राउंड कर देना है हल्का सा और फिर बाहर वाले पार्ट को डिलीट कर देते हैं। इसको भी डिलीट, फिर इसको हल्का सा ऊपर। तो ये भी इसी तरीके से बन चुका है। अब इसकी जो लाइन होती है ये वाली, तो इसके लिए मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे सीधा कर देंगे इसे और इस तरीके से रख देते हैं। इस वाले पार्ट को ऊपर कर देते हैं। अब बाहर जाकर देखते हैं। अच्छा, जो ये शेप है ये हम पूरी बना देते हैं। तो इसके अंदर जाते हैं और इसको इस तरीके से मैनेज करेंगे, यानी मॉडिफाई कर देते हैं हल्का हल्का सा। इसकी जो शेप है मैं इस तरीके से लाइन से ड्रॉ करके पूरी बना देता हूँ। अब मैं यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रोक क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ से मैं
यहाँ तक स्ट्रोक को लगा देता हूँ। यहाँ पे हल्का सा इस तरफ से राउंड कर लूँगा। यहाँ पे हम मैच करना है तो इसे मैच कर देते हैं। इस वाले पार्ट से हम इसे ऑल्ट के साथ नीचे करेंगे तो इसका 2 पार्ट हो जाएगा। इसको ऊपर कर देते हैं और इसको नीचे के साइड, और फिर इस लाइन को ब्रेक कर देते हैं। अब ये जो बाहर पार्ट निकला है इसको हटा देते हैं। इस कलर को पिक करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो इन सभी लाइन को ब्रेक कर देते हैं, फिर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से हमें इसको हल्का सा राउंड करना है। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। इसको भी नीचे रखेंगे और इधर से राउंड, इधर से भी राउंड सा कर देते हैं। अब इसके जो स्ट्रोक्स हैं वो हटा देंगे। अब बाहर जाके देखते हैं। यहाँ तक ठीक है। जो ये बॉक्स है उसे हम यहाँ तक रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बाहर निकल रहा है तो इसको थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। मैं यहाँ से इसको इस तरीके से नीचे कर देता हूँ और यहाँ से इसको भी सब जगह से नीचे कर देंगे इसे। अब बाहर जाके देखते हैं। ओके, अब ये ठीक है। यहाँ से भी थोड़ा निकल रहा है तो यहाँ से भी कर देते हैं नीचे। इतना ठीक है। ये पूरा एक ग्राफिक में अच्छे से इसमें सेट हो चुका है। अब हम इन सबको सिंबल कर देंगे। ये वाले पार्ट भी हम सिंबल करेंगे। इससे पहले हम इन सबको डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देंगे। तो सबको सिलेक्ट करके मैं इनको राइट क्लिक करता हूँ, फिर डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देता हूँ। तो ये सभी अपनी अपनी लेयर्स पर डिवाइड हो चुके हैं। अब इनको मैं सिंबल करूँगा। इसका नाम BFS1 रखता हूँ, फिर एंटर प्रेस कर देता हूँ। इसका नाम मैं BFS2 रख देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। ऐसे ही मैं सबको कर देता हूँ। अब ये जो छोटे से पार्ट हैं इनको भी हम सिंबल कर देंगे, लेकिन हम इसको लाइन नाम से शेप कर देते हैं। इसको हम अलग लेयर पे रखेंगे और इसको सिंबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसकी लेयर पे लॉक लगा देते हैं और इसका नाम हम सॉलिड इमेज रख देते हैं। अब जो इनके पॉइंट्स हैं, यानी कि हमने इनको सिंबल क्रिएट किया है तो इनके पॉइंट भी सेट करने पड़ेंगे। तो इनके जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर मैं पॉइंट्स को यहाँ पे रख देता हूँ। ट्रांसफर टूल सेलेक्ट करना है और इनके पॉइंट को सेट कर लेना है। मैं सभी के पॉइंट्स को नीचे की तरफ रखूँगा ताकि नीचे से ही इसका जो बेस है वो बना रहे, और मूव करूँ तो इस तरीके से ये मूव हो। अब मैं इनके अंदर जाऊंगा, यानी कि हर एक सिंबल्स के अंदर जाऊंगा और इनको अंदर से भी सिंबल क्रिएट करूंगा। तो बाहर जाता हूं। इसका जो नाम था BFS1 तो इसको रखूंगा BFS1 BFS1 कॉपी कर लेता हूं और ओके कर देता हूं। इसका जो पॉइंट है वो मैं यहां पर सेट कर दूंगा। फिर इसके अंदर जाकर इसको भी सिंबल क्रिएट कर देता हूं। इसको मैं BFS2 रख दूंगा और इसके भी पॉइंट को यहां पर सेट कर दूंगा। इसके अंदर भी जाकर इसको भी सिंबल कर देना है। इसको 3 कर देते हैं और एंटर प्रेस कर देते हैं। इसका पॉइंट भी यहां पर सेट कर देते हैं। ऐसे ही मैं सबको कर देता हूं। अब हम इनको मूवमेंट करेंगे। इनका मूवमेंट हम क्लासिक ट्विन से करेंगे। तो हमने इन सबको अलग अलग लेयर्स पर अलग अलग सिम्बल्स क्रिएट किए हैं और उनके अंदर भी हमने सिम्बल्स क्रिएट किए हैं। तो हम इनके अंदर ही जाकर
इनको एनिमेशन करेंगे। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर जाता हूँ। इसकी जो फ्रेम है वो मैं 40 तक रखूँगा। यहाँ पर मैं की लगा देता हूँ और एक की यहाँ पर 20 पर। इसको मैं हल्का सा नीचे की तरफ मूव करूँगा और क्लासिक ट्विन लगा दूँगा। यहाँ पे ये इस तरीके से मूव होगा। अब बाहर जाता हूँ, सेम इसमें भी यही करता हूँ। 40 पर की लगाऊंगा और 20 पर की लगाऊंगा, फिर इसको नीचे की तरफ हल्का सा कर दूंगा और एनिमेशन दे दूंगा। लेकिन इस पे मैं क्लासिक ईज इन और क्लासिक ईज आउट लगाऊंगा। तो सबसे पहले पे मैं क्लासिक ईज इन लगा देता हूँ और इस पर क्लासिक ईज आउट लगा देता हूँ। अब यहाँ पर हम जितनी हमने इसके अंदर फ्रेम्स रखी है यानी 40 तक, वही हम यहाँ पर भी 40 तक फ्रेम रखेंगे और प्ले करके देखते हैं। अब मैं इसके अंदर जाऊँगा, इसके अंदर भी वही करता हूँ जो मैंने इसके अंदर किया। जैसे कि मैं यहाँ पर की लगाऊंगा, एक की यहाँ पर, फिर इसको ट्रांसफर टूल सेलेक्ट करके नीचे हल्का सा मूव करूँगा, फिर क्लासिक टी लगा दूँगा। लेकिन यहाँ पर क्लासिक ईज नहीं लगाना है, हम क्लासिक ईज एक को छोड़कर एक लगाएंगे, यानी कि एक को छोड़कर एक ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे। जैसे कि मैंने इस पे क्लासिक ईज नहीं लगाया और इस पे लगाया, वैसे ही मुझे यहाँ पर क्लासिक ईज नहीं लगानी, यहाँ पे लगानी है, और यहाँ नहीं लगानी और यहाँ लगानी है। एक एक छोड़कर मैं इस पे क्लासिक ईज लगाऊंगा। तो मैं इसको करने के बाद अब इसमें जाता हूँ। यहाँ पर मैं एक की लगाऊंगा और एक की यहाँ पर 20 पर, और इसको इस तरफ मूव करूँगा, फिर क्लासिक टी लगा देता हूँ। फिर बाहर जाकर ये देखते हैं एनिमेशन। लेकिन इस पे मैं अब लगाऊंगा क्लासिक ईज इन और इस पे क्लासिक ईज आउट, क्योंकि मैंने इस पे नहीं लगाया था, इसलिए मैं इस पे लगा रहा हूँ। अब इस पे जाएंगे, इस पे मैं क्लासिक ईज नहीं लगाऊंगा, एक की यहाँ लगाता हूँ और एक की यहाँ। इसे मैं पहले से ही क्लासिक ट्री लगा देता हूँ और इस की पर मूव कर देता हूँ और इस तरफ कर देता हूँ। अब बाहर जाकर इस तरीके से इसका एनिमेशन कर देते हैं। अब इसके अंदर जाऊँगा, यहाँ पर की लगाऊंगा और यहाँ पर की, इसको मैं नीचे की तरफ कर देता हूँ हल्का सा और क्लासिक ट्री लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लासिक ईज इन लगाऊंगा और यहाँ पर क्लासिक ईज आउट। बाहर जाते हैं, मैं इन दोनों को भी यही कर देता हूँ अंदर जाकर। अब इसे मैं प्ले करके देखता हूँ। इसमें भी मैं एनिमेशन कर देता हूँ हल्का सा। इसके अंदर जाऊँगा, इसको मैं 40 पर की लगाकर यहाँ पर भी की लगा दूँगा और नीचे की तरफ इस तरीके से एनिमेशन कर दूँगा। इसमें भी जाकर यही कर देते हैं, लेकिन इसको इस बार ऊपर करेंगे हल्का सा और क्लासिक ट्री लगा देते हैं। इस पर मैं क्लासिक ईज लगा देता हूँ। बाहर जाकर तो ये ऐसा एनिमेशन बनेगा। अब और भी बाहर आते हैं। इसकी जो फ्रेम है वो मैं 40 तक रखता हूँ, क्योंकि इसके अंदर एनिमेशन ही 40 में हुआ है। तो ये ऐसे मूव करेंगे। अब इनकी बारी है। इनको मैं जो नीचे के पार्ट है यानी कि ये वाले पार्ट, इनको मैं अलग सिंबल पे क्रिएट करके इसमें एनिमेशन करूँगा, जैसे मैंने इसके अंदर किया है। तो इनके भी पार्ट्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जितने भी ये पार्ट्स हैं यहाँ पे इस तरीके से मैं इनको सेलेक्ट कर लूँगा। देखिए इस तरीके से मैं सभी पार्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर इनको ग्रुप कर दूंगा। देखिए जब मैंने ग्रुप किया तो ये सामने आ गए हैं, तो मैं इन्हें बैक कर देता हूँ। राइट क्लिक करूँगा, अरेंज में जाऊँगा और सेंड टू बैक पर कर दूंगा। इससे ये एक स्टेप पीछे चले जाएंगे। अब इसको मैं सिंबल क्रिएट कर देता हूँ। F8 प्रेस करना है। यहाँ पर मैं इसको मिडल फिन्स नाम दे देता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ। देखिए फिर से ऊपर आ गए, तो मैं फिर से इसको पीछे कर देता हूँ
अच्छा, इसका नाम हमने मिडल फिन्स रखा है, तो हम इसको देखते हैं इसका नाम क्या था। इसका नाम था बिग फिन्स ऑफ स्मॉल फिन्स, यानी कि बड़े फिन्स का छोटा सा फिन। तो इसको भी मैं बिग फिन्स ऑफ मिडल फिन्स नाम दे देता हूँ। देखिए, जो ये नेम्स होते हैं वो अपने हिसाब से आप दीजिए, मैं अपने हिसाब से इनको नाम दे रहा हूँ। अब इसके अंदर जाऊँगा और इनको ब्रेक कर देता हूँ, और बाकी के ये सब पार्ट हैं, यानी कि इसको भी ब्रेक कर दूँगा। अब इन सबको मैं ग्रुप कर दूँगा, तो इसके लिए F8 प्रेस करना है। इसका नाम आप कुछ भी दे दो, जैसे कि मैंने इसका जो पूरा ग्रुप है इसको मैंने बिग फिन्स ऑफ मिडल फिन्स दिया था, तो उसका शॉर्ट कर मैं इनको दे देता हूँ, जैसे कि बिग फिन्स ऑफ मिडल फिन्स, यानी कि BFSMF। इसके आगे मैं 1 लगा देता हूँ और सभी को कॉपी करके यहाँ पर ओके कर देता हूँ। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, F8 प्रेस करेंगे, पेस्ट करके इसको सेकंड कर देते हैं। ऐसे ही मैं इन सबको भी यही कर देता हूँ। इनके जो पॉइंट्स हैं वो मैं सेट कर देता हूँ। अब इनके अंदर भी जाकर हम इनको भी सिंबल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं इनको डिस्ट्रीब्यूटिव लेयर्स कर देता हूँ, ताकि ये अपनी अपनी लेयर्स पर डिवाइड हो जाएं। मैंने इनको अपनी अपनी लेयर्स पर डिवाइड कर दिया है। अब इनके जो फ्रेम्स हैं वो मैं 40 तक रखूँगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर भी 40 तक फ्रेम्स रखे थे। मैं इसके अंदर जाऊँगा और इन सब के अंदर भी जाकर इनको अलग अलग सिम्बल्स क्रिएट कर दूँगा। तो इसके अंदर जाता हूँ और इसका नाम वही पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन इस बार इसको इन रखूँगा और 1 रख देता हूँ। इसको भी कॉपी कर लेते हैं और ओके प्रेस कर देते हैं। इसका जो पॉइंट है वो मैं यहाँ रख देता हूँ नीचे की साइड, ताकि ये इस तरीके से मूव हो। इसके अंदर भी जाकर इसको भी यही कर देते हैं। अब इनके अंदर भी जाकर एनिमेशन करेंगे, जैसा हमने इसके अंदर किया था। तो इसके अंदर मैं जाता हूँ, हर एक पार्ट के अंदर चला जाऊँगा, यानी कि हर एक सिंबल्स के अंदर जाकर इनमें एनिमेशन करूँगा। जैसे हमने पिछले स्पिन्स में फ्रेम्स में किया था, यानी कि 40 फ्रेम्स तक हमने उसमें एनिमेशन किया था, वैसे हम इसमें भी एनिमेशन करेंगे, यानी कि 40 फ्रेम्स तक इनमें भी एनिमेशन करेंगे। यहाँ पर मैं F5 प्रेस कर देता हूँ, इस पर की लगा दूँगा, या फिर आप यहाँ पर की लगा देंगे तब भी इसकी फ्रेम्स बढ़ जाती है। मैं यहाँ पर की लगा देता हूँ, बीच में भी 20 पर भी। फिर इसको ऊपर की साइड करता हूँ और क्लासिक ट्विन लगा देता हूँ। फिर इसको बाहर जाकर इसमें भी यही करते हैं। यहाँ पे 40 पर की लगाते हैं, एक की 20 पर। इसको नीचे की तरफ करूँगा और क्लासिक ट्विन लगा दूँगा। इस पे मैं क्लासिक ईज दे देता हूँ। बाहर जाकर देखते हैं फिर इसके अंदर भी जाते हैं। यहाँ पर भी मैं 40 पर की लगाता हूँ, एक 20 पर। ऐसे ही मैं सब में कर लेता हूँ। इसको मैं इस तरफ राउंड करूँगा, क्योंकि ये जो है ये वाला फिन, ये बीच वाला फिन है, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ झुकाता हूँ, क्योंकि इस तरफ ही झुक रहा है। तो मैं हल्का सा इसे इस तरफ राउंड कर लेता हूँ और क्लासिक ट्विन लगा देता हूँ। बाहर जाता हूँ और इसमें भी यही करता हूँ। अब हम इसको प्ले करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें इसको क्या करना है। ये जो मैंने फ्रेम्स क्रिएट किए हैं, ये मैंने इसलिए क्रिएट किए हैं ताकि मैं इसकी जो टाइमिंग है वो सेट कर सकूं। मैं चाहता तो यहाँ पर भी इनका जो एनिमेशन है वो कर सकता था, लेकिन जो इसकी टाइमिंग होती है, जैसे कि ये पहले प्ले हो रहा है, ये बाद में, ये पहले, ये बाद में, या फिर ये पहले या ये बाद में, तो ये सेट करने के लिए मैंने इनको
एक बार सिंबल किया, फिर उसके अंदर जाकर सिंबल्स किया, तो जिस वजह से मैं इसमें टाइमिंग की तरह एनिमेशन दे सकता हूँ। सबसे पहले मैं इसको नॉर्मल रखता हूँ। इसकी जो फ्रेम है इसको मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा। इसको मैं 10 से स्टार्ट करता हूँ, यानी कि फर्स्ट फ्रेम से ही इसको 10 से स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे जाकर इसको 10 फ्रेम यहाँ पर रख देते हैं और फिर प्ले करते हैं, तो इस तरीके से ये प्ले होगा। अब इसमें जाता हूँ, इसको मैं 25 से प्ले करूँगा। अब इसमें जाता हूँ, इसको मैं 35 से प्ले करता हूँ, तो ये इस तरीके से प्ले होंगे, ये ठीक है। अब बाहर जाता हूँ, अब फिर प्ले करके देखता हूँ, तो ये इस तरीके से प्ले होंगे, ये ठीक है। इसमें कोई टाइमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने इसके सिंबल्स के अंदर सिंबल क्रिएट किए ताकि मुझे बाद में ज़रूरत पड़े तो मैं कर सकूँ। अच्छा, ये देखिए कि इन सब सिंबल्स के नाम हैं, लेकिन उस नाम से ये लेयर्स नहीं है, तो मुझे इन लेयर्स के अंदर यही नाम रखने हैं। तो इसके लिए मैं सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देता हूँ। तो यहाँ पर जिस नाम से इनके सिंबल्स होंगे उसी नाम से ये सेव हो जाएंगे। ये वाला जो पार्ट है ये देखना पड़ेगा। अच्छा, ये पार्ट ये बाहर की तरफ है, ये इसके अंदर नहीं है, तो इसको कट करके इस वाली लेयर को डिलीट कर देते हैं और इसके अंदर जाकर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और यहाँ सेट कर देते हैं। अब बाहर जाते हैं तो ये भी इसके साथ मूव होगा। अब पूरा बाहर जाते हैं, इसको प्ले करके देखते हैं, तो ये इस तरीके से ये मूव हो रहे हैं इसके फिन्स। अब मैं बाकियों को भी जैसे मैंने ये फिन्स सेट किए हैं वैसे ही मैं इनको भी सेट कर देता हूँ। ये वाला पार्ट मैं सेलेक्ट कर लूँगा, यानी देखिए इसके पीछे 2 और फिन्स के सेट हैं, यानी कि पहले ये वाला फिन्स है और फिर ये इसके बैक वाला फिन है। तो मैं पहले ये वाला फिन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके जितने भी पार्ट है सारे सिलेक्ट कर लेने हैं। ये जो पार्ट निकलने हैं ये भी। ये वाला जो पार्ट है वो पीछे वाले फिन का है, तो मैं इनको छोड़ देता हूँ, इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैं मूव करके देखता हूँ कि सभी सेलेक्ट हो रहे हैं या फिर नहीं, तो मैं मूव करके देख रहा हूँ, तो ये पीछे का भी सेलेक्ट हो रहा है, इसको अनसेलेक्ट कर देते हैं। इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसे मूव करके देखते हैं कि हमने इनको सिलेक्ट किया है या नहीं। तो हमने इनके जितने भी पार्ट थे सारे सिलेक्ट कर लिए। अब इनको मैं सिंबल क्रिएट करूंगा। F8 प्रेस करना है और इसका नाम हम इनके हिसाब से देंगे। जैसे कि मैंने इसको जो नाम दिया था बिग फिन्स ऑफ स्मॉल फिन, वैसे ही मैं इसको जो नाम दूंगा बिग फिन्स ऑफ बिग फिन। वैसे ये बिग फिन तो है नहीं, इसके पीछे जो फिन बना है वो बिग फिन है, लेकिन इसको मैं बिग फिन नाम दे देता हूं। फिर ये वाले फिन्स को मैं वेरी बिग फिन नाम दे दूंगा। इसको जो मैंने सिंबल क्रिएट किया तो ये फिर से ऊपर आ गए। जैसे कि ये वाले फिन्स आ रहे थे तो मैं इसको भी बैक कर देता हूं और इसके अंदर जाकर इन सबको भी अलग अलग सिंबल्स क्रिएट कर दूंगा। यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं इन्हें और सभी को एक एक करके सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसको सिंबल कर देता हूँ, F8 प्रेस करेंगे, इसको BFBF नाम देके और 1 लगा देता हूँ और पूरे को कॉपी करके एंटर प्रेस कर देता हूँ। इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और उसी नाम को पेस्ट करेंगे। इसको सेकंड, इसको हमें थर्ड करना है। तो ये देखिए ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट ये पीछे वाले फिन का था, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिर्फ इसी पार्ट को सिलेक्ट कर लूँगा। नेम को यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और इसका नाम 3 रख देता हूँ। इसको कट करके मैं इसके अंदर जाऊँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। बैक जाता हूँ, फिर से इसके अंदर जाऊँगा। अब इसका भी नाम मुझे वही वैसे ही सेव कर देना है। देखिए जब मैंने इसको कट किया था तो जो नेम था वो चला गया, यानी कि जब मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करूँगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जिसको मैंने कॉपी किया था वो इस चीज़ को कॉपी किया था, तो वो उसके अंदर पेस्ट नहीं हो सकता। तो फिर से मुझे इसका नाम यहाँ से कॉपी कर लेना है, कैंसिल कर देता हूँ और इसको सिंबल में वही नाम पेस्ट कर दूंगा और इस पर 4 लिख दूंगा।
इसके अंदर जाकर यानी इन सब के भी अंदर हम जाकर सिम्बल्स क्रिएट करेंगे। तो मैं इसके अंदर जाता हूँ, F8 प्रेस करता हूँ, यहाँ पर वही नाम यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, लेकिन इस बार इसे इन रखूँगा और 1 लगा दूंगा। फिर सभी को कॉपी कर लेता हूँ। फिर इसके अंदर भी जाकर सिंबल क्रिएट करूँगा, इसको 2। इसकी जो की है वो भी सेट कर लेनी है, मैंने इसकी नहीं की तो इसकी भी मैं सेट कर लेता हूँ। इसको भी सिंबल क्रिएट कर देते हैं। अब इन सबको डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देते हैं। इसकी जो फ्रेम्स है वो भी हम 40 तक बढ़ाते हैं और प्ले करके देखते हैं। अब इनकी जो टाइमिंग है वो सेट करेंगे, यहाँ से इसको 1 ही रख देते हैं। इसको मैं चेंज करके 15 करता हूँ, इसको 25 प्ले करके देखते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा झटके ले रहा है तो इसको मैं अंदर जाकर थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ और बैक जाकर देखते हैं। तो अभी हम इसको ऐसे ही बना देते हैं। अब बाहर जाते हैं, अब फिर प्ले करके देखते हैं इन्हें। तो ये इस तरीके से एक खूबसूरत एनिमेशन की तरह ये प्ले हो रहे हैं। अब ये जो पीछे का पार्ट है इनको भी हम क्रिएट करते हैं। तो मैं इन्हें सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए इन्हें सेलेक्ट करते हैं तो ये हाफ है, तो कोई बात नहीं, हम इसमें भी एनिमेशन कर सकते हैं। तो मैं इनके सभी पार्ट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा सेलेक्ट करके मूव करके देखेंगे कहीं हमने किसी और पार्ट को सेलेक्ट तो नहीं कर लिया। अब मूव करके देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई पार्ट छूटा तो नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी पार्ट नहीं छूटा, तो Ctrl+Z करके इसे सिंबल क्रिएट कर लेंगे। इसको हम बिग फिन्स ऑफ वेरी बिग फिन्स नाम दे देते हैं और ओके प्रेस कर देंगे। इसको बैक कर देते हैं। अब फिर इसके अंदर जाकर जो ये ग्रुप है इनको भी ब्रेक कर देंगे। अब फिर इनको भी सिंबल क्रिएट करेंगे। इसका की यहाँ पर सेट कर देते हैं, इसको भी सिंबल क्रिएट करके इसका भी की यहाँ पर सेट कर देंगे। सभी का हम यहीं पर ऐसे ही करेंगे। अब इनके अंदर भी हम सिंबल क्रिएट करके एनिमेशन कर देते हैं। इनको भी हम डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देते हैं और इसका जो फ्रेम्स है वो 40 तक रखते हैं। इनको आप प्ले करके देखेंगे। थोड़ा सा हम इसे आगे पीछे करेंगे। इसको मैं स्टार्ट करूंगा 25 से और इसको 15 से। अब बाहर जाते हैं और प्ले करके देखते हैं। यानी जो की है यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा देखिए मैंने यहाँ से की हटाई तो जो मैंने सिंबल क्रिएट किया था इसका वो हट चुका है, यानी कि इस की पर ही वो सिंबल क्रिएट था। तो इसके लिए मैं फिर से Ctrl+Z करता हूँ और इस की को मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ और सभी को सिलेक्ट करके यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ है जो पार्ट सिंबल में नहीं है। ओके, यहाँ पर मैं सभी को डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि कौन सा पार्ट सिंबल नहीं है। जो पार्ट सिंबल नहीं है उनके नाम यहाँ पर आ नहीं रहे हैं, सिर्फ लेयर्स के नाम आ रहे हैं। तो मैं इन सबको सिलेक्ट करके
यहाँ पे रख देता हूँ, क्योंकि इनके नाम यहाँ पर शो नहीं हो रहे जो सिंबल हमने क्रिएट किए थे। तो आप ये देखिए, जो ये पार्ट हैं यानी कि ये फिन्स वाले पार्ट, इनको हमने इसके अंदर ऐड नहीं किया था, जिसकी वजह से ये बाहर हो गए। तो मैं इनको कट करके जितने भी ये पार्ट्स हैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ और कट करके इनकी लेयर्स को डिलीट कर दूंगा और इनके अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे न्यू लेयर लूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अब फिर इनको कट करके इसके अंदर ले जाएंगे और सेट कर लेंगे। देखिए ये जो सेट मैंने कर रहा हूँ ये मुझसे मिस्टेक से हुए हैं। आप जब भी करना, जब भी आप ये एनिमेशन मतलब कि ये जो पिकॉक का एनिमेशन बनाओगे, तब आप पहले से ही ये देख के रखना कि इसके जो पार्ट्स हैं वो इसके साथ हैं या फिर अलग हो चुके हैं। मैं इनको जल्दी जल्दी से सेट कर लेता हूँ। तो मैंने इन सभी को इनमें सेट कर लिए हैं। अब इनको प्ले करके देखते हैं। तो इनके साथ ही ये प्ले हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फिन है यानी कि जो पिकॉक का बैक वाला फिन है वो किस तरीके से एनिमेट हो रहा है। बिल्कुल रियलिस्टिक और अच्छी वाली एनिमेशन की फील दे रहा है। अब मैं इसके बाहर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं। अब मैं बाकी के पार्ट्स में भी मूवमेंट करता हूँ। इसको जो मैंने फिन्स या फिन जिसमें मैंने एनिमेशन किया था वो भी यहाँ पर इस तरीके से मूव हो रहा है। इसकी जो यहाँ पर टेल थी वो यहाँ पर मुझे शो नहीं हो रही क्योंकि वो यहाँ पर है। तो मैं इसको आगे की तरफ लाता हूँ, यहाँ पर रख देता हूँ और इसमें भी मैं एनिमेशन करूँगा। तो मैं इसके एनिमेशन करने के लिए इसके अंदर जाऊँगा और इसके भी मैं पार्ट्स करूँगा। तो इसके लिए मुझे ये जो पूरा पार्ट है इसको ब्रेक कर देना है। इस तरीके से मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। स्ट्रोक की मदद से यहाँ पर इसका जो शेप है वो बनाऊँगा। अब इन सबको अलग अलग मैं सेलेक्ट करके ग्रुप कर देता हूँ। जैसे कि ये वाला पार्ट इसको अलग सेलेक्ट करके ग्रुप कर देता हूँ और सेम इसको भी। अब इसको भी मैं ग्रुप कर लूँगा और इसके अंदर जाकर मैं इसकी जो पूरी ड्राइंग है यहाँ से यहाँ तक बना लेता हूँ। तो इसके लिए मैं पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ से मैं इसके अंदर से क्लिक करूँगा और यहाँ तक जाकर इस तरीके से राउंड कर दूंगा। ये जो पार्ट है इसके अंदर यहाँ पर इसको सेट कर देता हूँ। इसका जो पॉइंट है इसके भी पॉइंट को यहाँ पर सेट कर दूंगा और इसे सेलेक्ट करके ब्रेक कर दूंगा। देखिए ये मैं इसे सेलेक्ट करके ब्रेक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसे ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड में बनाया है। इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ और इसका जो कलर है यहाँ पर फिल कर देता हूँ। इसके स्ट्रोक को हटाकर यहाँ पे इसको अच्छे से राउंड कर लेते हैं इस तरीके से। अब बाहर जाता हूँ और इसको बैक कर देता हूँ। अब इन सब के अंदर जाकर इनको अच्छे से बना लेते हैं। जैसे कि मैं इसके अंदर गया, इसका स्ट्रोक, इसका जो शेप है वो अच्छे से बना है, लेकिन यहाँ से ये इस तरफ जा रहा था तो मैं इसे राउंड कर लेता हूँ। यहाँ से भी इसको राउंड कर लेता हूँ। इसके अंदर भी जाकर यहाँ से जो ये सीधा पार्ट जा रहा है कटा हुआ सा, इसको भी सही कर दूँगा। स्ट्रोक को हटा देते हैं। सेम इसमें भी यही कर लूँगा। ये बॉक्स सा बनना है तो इसको मैं राउंड करना है, तो मैं इस तरीके से इसको राउंड करूँगा। इसका जो शेप है वो पूरा बना लेता हूँ। इसके स्ट्रोक को भी नीचे तक कर देता हूँ, यहाँ से भी सही कर देता हूँ। ऐसे ही मुझे सब में करना है। यहाँ पे मैं अंदर जाता हूँ। तो देखिए मैंने इन सबको अलग अलग कर लिया है। अब मैं इन सबको सिंबल क्रिएट करूँगा ताकि मैं इसमें एनिमेशन कर सकूँ। तो फिर सबसे पहले इसको
जो इसका नाम है वो मैं इस पिन के शॉर्टकट में देता हूँ, यानी कि स्मॉल टेल, तो इसका नाम अंदर जाकर ST रख देता हूँ। इस बार जो एनिमेशन है वो मैं बाहर ही करूँगा, यानी कि इसी में ही इसका जो क्लासिक ट्यून है वो मैं इसमें डालूँगा। तो इसलिए मैं सिर्फ ST इसका शॉर्टकट डाल देता हूँ। इसका ST मैं 1 और कॉपी करके ओके कर देता हूँ। यहाँ पे इसकी जो की है वो भी सेट कर दूँगा। अब इसको भी मैं सिंबल क्लिक कर लेता हूँ। ऐसे मैं सबको सिंबल क्रिएट कर देता हूँ और इसका जो पॉइंट है वो सेट कर दूंगा। तो मैंने इन सबको सिंबल कर दिया है। इसको भी मैं सिंबल कर देता हूँ। बैक करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देता हूँ सभी को। इसकी फ्रेम्स मैं 40 तक बढ़ाऊंगा। यहाँ पे की लगा देते हैं, यहाँ पर भी 20 पर की लगा देते हैं। इसको इस तरफ मूव करेंगे, इसको भी इस तरफ मूव कर देते हैं, इसको ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं, इसको नीचे की तरफ और इसको भी नीचे की तरफ, फिर क्लासिक ट्यून लगा देंगे। अब प्ले करके देखते हैं। अब एक छोड़कर एक फ्रेम पर हम क्लासिक ईज लगाते हैं। यहाँ पे मैं लगाता हूँ क्लासिक ईज इन और यहाँ क्लासिक ईज आउट। यहाँ पर भी मैं क्लासिक ईज इन और क्लासिक ईज आउट लगा देता हूँ। अब प्ले करके देखूंगा। ठीक है, मैं इसे ऐसे ही रखता हूँ। अब बाहर जाकर इसको पूरे को प्ले करके देखूंगा तो ये इस तरीके से इसका एनिमेशन होगा। अब इसका जो हेड है इसमें भी मैं एनिमेशन करूँगा और इसके जो लेग्स हैं उसको मैं वॉल्किंग करूँगा, लेकिन ये अब अगले ट्यूटोरियल में करूँगा। जो बाकी का जो पार्ट है उसको मैं अगले ट्यूटोरियल में बनाऊँगा। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के ट्यूटोरियल्स में रेगुलर लाता रहूं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हौसला मिलता है और भी क्रिएटिविटी दिखाने का और सिखाने का। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई देता हूँ। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एंड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।